चंदू चैंपियन ये फ़िल्म ये आधारित है, ये ट्रू स्टोरी है और ये आधारित है मुरलीकांत पेटकर जी के ऊपर। मुझे लगता है ये मेरे करियर की बहुत स्पेशल फ़िल्म है। तो मैं यही बोलता हूँ हर किसी को कि ये मेरे करियर की सबसे टफ़ेस्ट फ़िल्म है और मुझे ये भी नहीं लगता कि इसके बाद भी इससे टफ़ रोल शायद से कोई होगा। कार्तिक, वेलकम टू एएनआई। कार्तिक, आपकी फिल्म आ रही है चंदू चैंपियन, क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। सर चंदू चैंपियन ये फ़िल्म ये आधारित है, ये ट्रू स्टोरी है और ये आधारित है मुरलीकांत पेटकर जी के ऊपर जिन्होंने जिनकी पूरी लाइफ जर्नी है इस फिल्म में। आई थिंक मैं उसके बारे में पूरी जर्नी के बारे में मैं चाहूँगा कि फ़िल्म देख के आपको पता लगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस कहानी ये स्पोर्ट्स फिल्म से भी ज़्यादा जो कि आपने ट्रेलर में स्पोर्ट्स देखे हैं और गानों में अभी तक देखा है, उससे भी ज़्यादा ये आई थिंक ह्यूमन ट्रायम्फ की स्टोरी है। एक जज्बे की कहानी है और बहुत ही इंस्पायरिंग टेल है। आई तो मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत लोगों को इंस्पायर भी करेगी उनके ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए। एंड हाँ, काफ़ी मेहनत लगी है ये चीज़ करने में। ये और जैसा हमें ट्रेलर में भी दिख रहा है, जीरो से हीरो बनने की कहानी है। जी आपने भी एक छोटे शहर से अपना सफ़र शुरू किया था, आप ग्वालियर से आते हैं। अभी आप मीडिया को लेके ग्वालियर गए भी थे, आपने इस फिल्म का प्रमोशन ग्वालियर से शुरू किया है, जी साजिद भाई और आप लोग सब थे। जी क्या रीज़न था आपने इसकी प्रमोशन ग्वालियर से शुरू किया? आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म। मुझे लगता है ये मेरे करियर की बहुत स्पेशल फिल्म है और मेरे लिए बहुत एक पर्सनल लेवल से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। जो इनकी स्टोरी है उससे भी मैं कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी को भी जोड़ पाता हूँ। तो मुझे लगा कि वाई नॉट डू अ ट्रेलर लॉन्च या पहली चीज़ जो फिल्म की आती है वो वहाँ से शुरुआत हो जहाँ पे मैंने ड्रीम किया था एक्टर बनने का, मैंने सपना दिया था। एंड बिकॉज इट्स अ स्टोरी, जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप समझेंगे इट्स लाइक एन इंडियन ड्रीम। इट्स दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी जिसमें जिसमें हर इंसान अपनी कहानी को ढूंढ पाएगा और रिलेट कर पाएगा। तो सब ड्रीमर्स की कहानी है और तो मैंने जहाँ से ड्रीम किया था मुझे लगा कि शायद वहाँ पे चंदू चैंपियन का ट्रेलर लॉन्च होना चाहिए एंड सबको ये अच्छा भी लगा। तो हम सब, कबीर सर, साजिद सर, सब लोग, पूरी टीम वहाँ पे गई, सारे जर्नलिस्ट, थैंकफुली सब लोग, हम लोग साथ में वहाँ पे पहुँचे और पूरा इवेंट कवर किया एंड बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मतलब मेरे लिए पर्सनली वो बहुत ही होम कमिंग सा था और जिस तरीके से वेलकम हुआ, जिस तरीके से ग्वालियर ने इतना प्यार दिया हम सबको, और तो मैं सबके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ इस सब के लिए। एंड या तो ये इसलिए आई थिंक कहीं ना कहीं क्योंकि वो स्टोरी एक जर्नी की कहानी है तो मुझे लगा वो रिलेटेबल फैक्टर है उस चीज़ का। तो हमने दैट्स देखा वो खुशी मनाने लगभग पूरा ग्वालियर स्टेडियम में इकट्ठा हो गया, आपके जी फादर भी स्टेज पे आए। जी फील सो प्राउड ऑफ यू। और इस जी तरह की जर्नी, मुझे लगता है ऐसी चीज़ों से और लोग भी इंस्पायर होते हैं जो छोटे शहरों से आते हैं। जी। क्या ऐसा था आपका सोचना कि हाँ और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले? आई थिंक मुझे काफ़ी अलग अलग शहरों से बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं या लोग मुझसे मिलने भी आते हैं जब वो कुछ किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा होता है कि हम क्या करें हमारे स्पेशली एक्टिंग करियर में अगर किसी को घुसना है तो क्योंकि वो ये रिलेट कर पाते हैं चीज़ से कि मैं भी कहीं बाहर से आया था और ये हम में से एक है, यू नो, सो दे रिलेट टू दिस स्टोरी। तो जब हम लोग जब ग्वालियर भी जा रहे थे तो मुझे मुझे उस बात का एहसास है कि उस चीज़ से काफ़ी लोग इंस्पायर भी होते हैं इस चीज़ को लेकर कि हम भी हमारे सपने पूरे कर सकते हैं, हमारे भी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, बस हार्ड वर्क या सेल्फ बिलीफ की ज़रूरत है। और सो सो आई थिंक जब वहाँ पे गया और जब वहाँ पे सबको देखा, जिस तरीके का रिस्पॉन्स वहाँ पे मिला, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, बिकॉज और पापा के लिए भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था उस टाइम वहाँ पे। तो इसलिए मैंने उनको स्टेज पे भी उस टाइम लास्ट पे बुलाया था एंड तो ही वाज रियली इमोशनल आफ्टर दैट। तो वो थोड़ा अपने शहर में ऐसी चीज़ होना बहुत बड़ी बात हो जाती है सबके लिए, तो बस आई वाज नो डिफरेंट। कार्तिक, आपकी भी जर्नी हमने देखी है, पंचनामा से चंदू चैंपियन तक। अभी आप स्ट्रगलिंग एक्टर नहीं हो, आप सफल अभिनेता हो। अब आप गाड़ियां भी ले रहे हो, घर भी ले रहे हो। जब सबसे पहला व्हीकल आपने खरीदा था, हाँ, क्या आपको याद है आपने क्या व्हीकल लिया था? फर्स्ट व्हीकल क्या था आपका? मतलब मैंने यहाँ पे जो लिया था, नहीं, वहाँ पर वहाँ जब पे जब आप मेरे कुछ पास एक सन्नी थी।
हाँ वो स्कूटी बोलते हैं उसको, वो लाल रंग की थी वो उसको भी। लेके गेड़िया मारने कहाँ जाते थे सब, जब आपने सपने देखे होंगे कुछ बनने के या दोस्तों के साथ जो टाइम पास होता था, बेस्ट जगह क्या थी वहाँ? वहाँ पे मुझे वहाँ पे फोर्ट बहुत बेस्ट लगता था, लेकिन वहाँ पे हम मतलब वो सन्नी ऊपर जा नहीं पाती थी क्योंकि वो बहुत स्टीप था। तो वो उतर के फिर हमें वो ऊपर लेके जाना पड़ता था, फिर वहाँ पे पार्क करते थे तो पैदल ही हो जाता था आधा रास्ता। तो पर मगर ये था कि फोर्ट वहाँ पे बहुत एक आइकॉनिक सी जगह है जहाँ से पूरा किला वो है जहाँ पे पूरा शहर दिखता है एंड आपको यू फील लाइक यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो वो थोड़ा सा एक ऐसा फीलिंग आता है एंड आई तो वहाँ मैं बहुत जाता था जब मैं ग्वालियर में था। और हाँ मतलब ऐसे दोस्तों के साथ तो काफ़ी मस्ती करते थे और हाँ ये वापस हम फिल्म पे आते हैं। जी। हमने कबीर खान साहब के साथ काम करके कैसा अनुभव रहा, क्या सीखने मिला? और सुना बहुत मेहनत कराई आपसे। हाँ सर देख ही रहे हैं अभी सुना। मैं तो बिल्कुल ही इस फिल्म में मतलब मैं यही बोलता हूँ हर किसी को कि ये मेरे करियर की सबसे टफेस्ट फिल्म है और मुझे ये भी नहीं लगता कि इसके बाद भी इससे टफ रोल शायद से कोई होगा बिकॉज जिस तरीके की इनकी कहानी थी तो मुझे वो फुल जस्टिस करने का बहुत मेरे ऊपर प्रेशर था कि इन टर्म्स ऑफ द स्किल सेट्स बॉक्सिंग स्विमिंग दंगल ये सारी चीज़ें बहुत मतलब आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इनको कबीर सर को दिखाना था और हम मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था उस बात का। तो वो स्क्रैच से सीखा था सब। मैंने कभी भी बॉक्सिंग या दंगल कभी सोचा भी नहीं था मैं स्विमिंग किसी फिल्म में कर रहा हूँगा और मुझे डीप वाटर से भी काफ़ी डर लगता था। तो मैं वहाँ से लेकर सीधा यहाँ पे 15 फीट के ओलंपिक साइज स्टेडियम में पूल में ये स्विमिंग करना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें थी। एंड एंड टू एंड बॉक्सिंग करना विथ प्रोफेशनल बॉक्सर्स ये सब चीज़ें आई थिंक बहुत मेहनत लगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। 1.5-2 साल की मेहनत पूरी लगी ये सारे फिजिकलिटी को अचीव करने में। इमोशनली भी काफ़ी इस फिल्म में क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए था इस फिल्म को बनाने में, इस फिल्म के हर लुक को अचीव करने में, बॉडी टाइप को अचीव करने में, स्किल सेट को अचीव करने में। वो जो सीन्स थे वाइल इन द स्पोर्ट्स मतलब अगर मैं स्विमिंग कर रहा हूँ तो उस टाइम क्या इमोशन है, बॉक्सिंग के टाइम पे कुछ फाइट्स में क्या इमोशन, वो वाइल बीइंग इन दैट जोन और वो जोन इन होके वो स्पोर्ट्स खेलते टाइम मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है वो बाहर लाना, वो इमोशन उसी टाइम पे वो थोड़ा बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि हम नॉर्मली जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं, आप सिंपल सीन्स कर रहे होते हैं और उनकी सिचुएशंस थोड़ी, इसकी सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम थी जब ऐसे चीज़ें करनी पड़ रही थी मुझे। तो वो बहुत एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं था क्योंकि चक्कर क्या था कि कड़ी धूप में या दोपहर के टाइम या सुबह से लेकर शाम तक जब हम शूट करते थे तो दंगल वो सॉइल पे शूट करते थे तो वो अखाड़ा जो था उसकी सॉइल जो थी वो मिट्टी एकदम गर्म होती थी जिसमें हम लोग अखाड़े में गिरते थे या फिर वो लंगोटी बस पहने होते थे तो सब लोग उसी में और हमारे पास और कोई तरीका नहीं था वो शूट करने का। तो सर्कमस्टांसेस मतलब हमेशा बहुत डिफिकल्ट रहे इस फिल्म को शूट करते वक्त। तो आपके प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला जी का कितना इसमें कॉपरेशन रहा, कितना साथ रहा? बहुत रहा। मैं थैंकफुल हूँ साजिद सर के लिए क्योंकि उन्होंने इतना इस फिल्म को ही इज़ नर्चर्ड इट लाइक अ बेबी एंड लाइक हिज ओन बेबी एंड इस तरीके से उस फिल्म को बैक किया है। ही इज़ नेवर मतलब ही इज़ always been there for the film and still he is there for the film which I really like about him and I think वो एक फिल्म को not just like a producer but a filmmaker की तरह देखते हैं और इसलिए आई थिंक वो आज तक इतने सक्सेसफुल रहे भी हैं मुझे ऐसा लगता है। तो बस लास्ट में अपने फैंस को आप बोल दीजिए ये फिल्म देखने क्यों जाए? मुझे एक्चुअली लगता है कि ये फिल्म एक होलसम एंटरटेनर है और ये सबको इंस्पायर तो करेगी लेकिन ये स्टोरी जो है जिस तरीके की इंस्पायरिंग एस्पिरेशनल या एक ड्रीमर्स की एक जो कहानी है ये हर चीज़ आपको बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से ये कह के चली जाएगी। तो आई थिंक ये एक होलसम एंटरटेनर को आपको देखना चाहिए 14 जून को। बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।